होली एक ऐसा त्योहार है जो बचपन की बात याद दिला देता है। जैसे हम बचपन में छोटे छोटे रहते हैं, जो बचपन में होली खेलते हैं, बचपन की बातें ही और होती है। जब होली खेलने का मज़ा ही और होता है। अब आज की लाइफ में तो कुछ सब बिजी हो जाते हैं, कोई ना ही इतना खेलता है, ना ही कोई इतने वो वाला प्यार ही नहीं होता जो होली में होता है। हम जब छोटे छोटे थे, हमारी सहेलियों के साथ हम एक दूसरों को रंग लगाते, वो हमें लगाती, हम उन्हें लगाते। इस तरह से जब हम होली खेलने जाते तब हमारी मम्मी कहती कि तुम इतनी दूर होली खेलने नहीं जाया करो। इतने फिर भी हम जाते थे। फिर पापा कहते, फिर होली जलती सुबह सुबह, फिर पापा के साथ हम होली देखने के लिए जाते। हमारे जो सहेलियाँ थी उनके साथ जाते, हमारे छोटे छोटे भाई बहनें थे उनके साथ भी जाते। फिर उधर से हम सब सारी सहेलियाँ घर आती, फिर हम डबल से फिर हम रंग खेलते, वो भी खेलती, हम भी खेलते। इस तरह से पूरा दिन बहुत अच्छा लगता था। चलिए हम बताते हैं हमारे यहाँ की होली के बारे में। जैसे हमारे यहाँ होली एक मंदिर है जो महादेव का मंदिर कहा जाता है। वहाँ मंदिर के सामने एक लंबा सा गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें उसमें घी डालते हैं, अच्छा सा जेव डालते हैं, तेल डालते हैं और सब ये करके फिर उसमें आग लगाते हैं। फिर उसमें जेंट्स लोग नहा के आते हैं, फिर वो निकलते हैं भोले शंभू भोलेनाथ के, उनके पीछे लेडीज़ें निकलती हैं, लेडीज़ के पीछे बच्चे भी निकलते हैं। इस तरह से वहाँ पर काफ़ी अच्छी होली मनाई जाती है। हम जैसे उज्जैन के पास एक छोटा शहर है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से हमारे मायके में होली मनाई जाती है और अच्छा लगता है हमें। हम भी जाते थे वहाँ पर, हम भी उस चूल में हम भी निकलते थे। अब छोटे छोटे थे, हमारे पापा मम्मी मना करते, नहीं तुम नहीं निकलो, तुम बहुत छोटी हो। भी हमारी सारी सहेली निकलती, हम भी निकलते। अच्छा लगता है, कोई डर नहीं लगता, नहीं कोई जलने का डर रहता है। इधर से भी 2 बार निकलते हो, इधर से जाना भी होता है, फिर आना भी होता है, दोनों तरफ से निकलना पड़ता है। लेकिन कोई खुशी से भी निकल सकता है, 5 साल निकलना पड़ता है, उसके वहाँ की ये प्रथा है। हम भी निकलते थे। फिर हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद भी अगर किसी का टाइम नहीं होता तो फिर वो ससुराल से आती है, फिर वहाँ से फिर डबल से वो नहाती है, वहीं से फिर सारी लेडीज़ें सब निकलती है, लेडीज़ों के साथ वहाँ पर निकला जाता है। और ये तो हुई हमारे मायके की होली। और हम बताते हैं हमारे ससुराल की होली। हमारे ससुराल में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कहीं जाते नहीं है, कोई खेलता नहीं है। और थोड़ा अभी नए नए आए थे, शादी हुई, हम ज़्यादा किसी को पहचानते थे भी नहीं, वो हमें नहीं पहचानती। होली खेलने का एक अपना अपना स्वभाव होता है और किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। और ये स्वभाव देखकर हम भी किसी से ज़्यादा, पहले नए नए थे तो हम बोलते नहीं थे, वो भी हमसे नहीं बोलती। फिर धीरे धीरे हम रहने लगे, वो भी हमें रंग लगाने लगी। हमारी जो यहाँ की ससुराल की सहेलियाँ थी, फिर हम भी उन्हें लगाए, वो हमें लगाती। फिर हम गुजिया बैठकर गुजिया खाते, पपड़िया खाते। इस तरह से जो अपने घर में मिठाई बनती है, इधर मिठाई का भी रिवाज है, गुंजा बनता है, पपड़िया बनती है। यही हमारे मायके में भी बनता है, मिठाई भी बनती है। जैसे अपने घर में दीपावली पे बनाई जाती है, उस हिसाब से हमारे मायके में भी बनती है, ससुराल में भी बनती। इस तरह से अच्छा लगता है। फिर बड़े हुए, फिर बच्चे स्कूल जाने लगे, इस तरह से मायके में जाना फिर कम हुआ। फिर बच्चे बड़े बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे हम अब भी जाते हैं हमारे मायके में, अब भी अच्छा लगता है। वही हमारी सब सारी सहेलियाँ आती है, उनसे हम मिलते हैं, फिर वो भी हमें रंग लगाती है, हम उन्हें भी लगाते हैं। आज भी हमें अच्छा लगता है, पर बचपन वाला प्यार तो नहीं होता। वो भी बड़ी हो गई, हम भी बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, और हमारे मम्मी पापा भी खेलते हैं होली, वो दोनों भी खेलते हैं, अच्छा लगता है। अब एक राधा कृष्ण वाला त्यौहार है ये, तो होली का अच्छा लगता है। अब ससुराल में रहते हैं, पति पत्नी खेलते हैं। अब फिर बड़े बड़े बच्चों ये होली खेलते हैं तो अपना बचपन अपन को याद आ जाता है। बचपन एक अजीब ही चीज़ होती है, सब खेलते हैं होली। आपने बिल्कुल सही बताया कि होली जो एक त्यौहार है, बचपन में बहुत बहुत मज़ा आता है। मैं अगर मेरी होली के बारे में बताऊं, बचपन में जब मैं खेलता था तो एक बार मैं अपने गांव गया था होली खेलने, और वहाँ की होली कुछ इस तरीके से होती है जहाँ का मम्मी ने बताया अपने ससुराल के बारे में। तो मैं वहाँ गया और
वहाँ पर होली खेलने का कुछ ऐसा है कि लोग रंगों से तो होली खेलते ही नहीं है। वहाँ पर कीचड़ होता है, पहले के टाइम में वहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी तो रोड पर कीचड़ और पानी भरा होता था, तो बस गड्ढों में होली खेलते थे, कीचड़ में। मेरी दादी भी मुझे जाने नहीं देती थी बाहर लोगों के बीच में कि नहीं ये छोड़ को परेशान करेंगे या कपड़े फाड़ देंगे, और बहुत मज़ा आता था होली खेलने का। और शायद एक और चीज़ जो होली खेलने में होती थी, जो पहले ज़्यादातर होती थी, शायद आपके यहाँ भी आपको भी वो याद होगा, वो है कि पहले होली के रंग अभी जो केमिकल से बनाए जाते, लेकिन पहले गांव के अंदर होली के जो रंग होते थे वो एक पेड़ होता है पलाश का, जिसे कुछ लोग खाकरे का पेड़ भी कहते हैं, और उसमें एक बहुत ही कलरफुल टाइप का फूल आता है और उस फूल को सुखाते हैं पहले, और फिर उसके बाद में उसमें से बहुत अच्छा रंग निकलता है और वो बहुत ही मस्त रंग होता है, उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है और उसी से बहुत मज़ा आता है। और जिसके बाद में घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, पापा बहुत सारे सामान लेकर भी आते हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर भी अब होली खेली जाती है तो उसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पहले सभी बच्चे खेलते हैं, रंग लेकर आते हैं, फिर वो डिब्बी होती है छोटी सी, आपके यहाँ भी एक रूबी कलर के 5 रुपए की डिब्बी आती है और उससे रंग खेलते हैं और बहुत सारे मज़े आते हैं होली के बारे में। मम्मी, तो पहली बार जब आप होली खेल रहे थे अपने ससुराल में तो कैसा लगा था पहली बार की यहाँ की होली के बारे में? पहली बार भी हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन शुरू में हम नए थे तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा, धीरे धीरे रहने लगे, वो हमें पहचानने लगी। यहाँ पे जो नई फ्रेंड बनाई हमने, नई सहेलियाँ थी, फिर वो भी हमारे साथ होली खेलने लगी, हम भी उन पे खेलने लगे। फिर हम यहाँ आ गए, फिर हम गांव छोड़कर हम फिर दूसरी जगह आ गए, फिर यहाँ भी हमने हमारी सहेलियाँ बनाई। कॉलोनी में हम आज भी होली खेलने जाते, जो हमारे घर के पास शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे हम सब सारी सहेलियाँ बैठती हैं, सब होलियाँ खेलती हैं, होलियाँ गाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरों को रंग लगाती हैं, फिर सब अपने अपने हिसाब से मिठाई बनवा के सब लाती है अपने अपने घर से, फिर सब बैठकर सब खाते हैं, फिर होली जलती है, होली को भी रंग डालते हैं, होली को पानी डालते हैं, फिर अच्छा लगता है। होली जिसको बोलते हैं होली को ठंडा करना, वो हम ठंडा करते हैं। इस तरह से होली मनाते हैं। ये भी हमारे ससुराल की होली, ये भी हमें बहुत अच्छी लगती है, आज भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और यही बात हम बच्चों से कहते हैं कि होली के बहाने ही सही आपका बचपन आपको याद रहेगा। आप अभी भी जाओ, सबसे बोलो आप होली खेलो। हमारे बच्चे सब बच्चे खेलते हैं और हम पति पत्नी भी अच्छी तरह से खेलते हैं, हमारे मम्मी पापा भी खेलते हैं और हमारे भैया भाभी अब सब अच्छी तरह से होली खेलते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब कभी कभी जाते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि होली कहीं ना कहीं एक ऐसा त्यौहार भी जहाँ पर लोग सिर्फ अपनी खुशियाँ नहीं, लोगों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं या त्यौहार हैं उनमें ज़्यादातर लोग अपने घर में ही मना लेते हैं, लेकिन एक होली ऐसा त्यौहार है जिसे आप अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकते। इसमें आप अकेले पटाखे नहीं चला सकते। अगर आपके पास रंग है तो डेफिनेटली आपको कोई दूसरा इंसान चाहिए जिसको आप रंग लगा सकें, और ऐसा ही होता है। मुझे भी खुद अपने बचपन की याद है कि बचपन में होली खेलते थे तो बहुत मारा मारी भी होती थी, लड़ाई भी होती थी और घर वालों का डर भी होता था। पहली बात तो घर वाले कहते थे ज़्यादा होली मत खेलो। और एक और चीज़ जो मुझे याद आई कि पता नहीं क्यों जो MP बोर्ड है या फिर जितने भी स्कूल है वो उनके एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा होली के आसपास ही क्यों होता है। या तो होली के एक दिन पहले पेपर होता था या फिर होली के जस्ट दूसरे या तीसरे दिन पेपर होता था। और जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पर बस पेपर होली खेलते थे, लेकिन जो चिंता रहती थी दिमाग में वो पेपर की रहती थी। और अगर आप बाय द वे भूल भी जाओ तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको याद दिला देते कि चलो बहुत होली खेल ली और अब घर आ जाओ और पढ़ाई करने बैठ जाओ। मुझे याद है कि ये सिलसिला मेरे कॉलेज तक चला, बस होली होती थी और होली के पास, और हम हमेशा यही सोचते थे कि पेपर और होली ये दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। और अब बहुत गुस्सा भी आती थी, कई बार हम टीचर से भी कहते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता था। और जिस दिन पेपर देने जाते थे उस दिन सभी के मुंह लाल होते थे। जो आगे टेबल के पीछे बैठा उसका मुंह भी लाल है, जो आगे बैठा उसका मुंह लाल है, और इन सब में उस इंसान की हमेशा तलाश रहती थी जिसका मुंह गोरा है। और अगर किसी का मुंह गोरा दिख जाता बिल्कुल, तो या तो उससे हम पूछते कि तूने होली क्यों नहीं खेली, और अगर फिर खेलिए तो फिर तेरा रंग कैसे छूटा। और फिर वो तरह तरह के बेसन लगाया, मैंने इस चेहरे पर तेल लगाया, और ऐसे नए नए तरीके बताता कि उस तरीके से रंग छूटे। और फिर उसके 5 दिनों बाद, एक्चुअली होली 5 दिनों का त्यौहार है तो रंग पंचमी तक होली खेली जाती है। और हमारे सीहोर क्षेत्र के अंदर होली का बहुत
बोलबाला है और लोग बहुत अच्छे से होली मनाते हैं और बहुत काफ़ी मज़ा आता है इस होली को खेलने में। तो आप भी खेलें होली। आपके यहाँ पर, आपके शहर में किस तरीके से होली खेली जाती है, आपकी सिटी में क्या क्या नई चीज़ें होती है, क्योंकि परंपराओं के नाम पर तो बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे कि हमारी पौराणिक इतिहास की कथा में एक होलिका थी जो भक्त प्रहलाद को होली के ऊपर लेकर बैठी हुई थी, एक लकड़ियों के ढेर के ऊपर, और होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी, इसलिए उसने सोचा था कि मैं नहीं जलूंगी, लेकिन ये प्रहलाद को कोई वरदान प्राप्त नहीं है तो वो जल जाएगा। लेकिन बस प्रभु की लीला और माया देखिए कि वहाँ पर होलिका जल गई जिसे वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी, और इसीलिए होली मनाते हैं। और एक और परंपरा जो होती है कि होली की सुबह सुबह पूरे एक लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर बनाया जाता है जिसे होलिका कहते हैं, जिसमें कंडे, लकड़ी और उसकी पूजाएं करनी जाती है। गाँव के अंदर बहुत सारी महिला होलिका की पूजा करने जाती है और छोटे छोटे वो क्या बनाते हैं, इतने बड़े बड़े, हाँ, उसे भरगुलिया बोलते हैं। गांव के अंदर उसे भरगुलिया बोलते हैं, वो भी बनाते हैं और सब लोग पूजा करने जाते हैं होली की। और फिर उसे सुबह सुबह आग लगाई जाती है और सब लोग उसके अंदर तापने जाते हैं। और फिर वहाँ से, और इस वक्त गेहूं का सीज़न होता है, मतलब गेहूं चने की फसल भी उगती है, तो लोग अपने घर से गेहूं लेकर जाते हैं और उस होली के अंदर उन्हें सेकते हैं और उसे खाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। और फिर एक और चीज़ होती है कि वहाँ जो होली होती है उसी में से आग लेकर आते हैं, और एक परंपरा है कि उस आग से ही आपका उस दिन का चूल्हा जलाया जाता है। ये भी एक परंपरा है और बहुत अलग अलग राज्यों में बहुत सारी परंपराएं। आप भी बताएं कि आपके यहाँ पर होली किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या करते हैं। अच्छा, और कोई आपकी होली के बारे में, कि आप किस फ्रेंड के साथ में होली सबसे ज़्यादा खेलते हैं? हमारी वैसे तो काफ़ी फ्रेंड थी, लेकिन 2 फ्रेंड से हम बहुत प्यार करते हैं और आज भी हमारी बातें होती रहती है फ़ोन पे। वो भी करती, हम भी करते, हमें बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे थे तो हम फिर जो गोबर के बनाए जाते बरबुले वो बनाते छोटे छोटे, फिर हम 6-7 सहेलियाँ सब जाती। जैसे होलिका का जो बोलते हैं, वो होलिका जो 1 महीने पहले डांडा बोलते हैं, वो सो गाड़ के फिर वहाँ पर जाते, फिर उस पर वो टांग कर आते, फिर सुबह सुबह जलता। बहुत अच्छा लगता। हम पापा के साथ जाते, हमारी सहेली, हमारे छोटे छोटे भाई बहन है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो एक और नया चीज़ है कि आजकल होली के पहले जो महिलाएं होती थी वो गाना गाती थी, लेकिन आज के टाइम पे डीजे और म्यूजिक साउंड सिस्टम आ गया। तो होली के दिन हमारी कॉलोनी के अंदर और लगभग हर कॉलोनी, हर शहर के अंदर एक चौराहे पर एक साउंड सिस्टम रखा जाता है और जिस पर होली के सारे गाने बजते हैं। और उस गाने में, उन गानों में अमिताभ बच्चन का होले खेले रघुवीरा तो हमेशा ही बजता है और उस पर सब लोग डांस करते हैं और वहीं पर होली खेली जाती है। बहुत सारे, कई जगह तो कपड़ा फाड़ होली भी होती है, कहीं पर कीचड़ मार होली होती है, और स्पेन एक जगह जहाँ पर टमाटर वाली होली खेली जाती है। और अलग अलग देशों के बारे में मैंने, होली के बारे में मैंने सर्च किया तो वहाँ पर भी होली खेलने के अलग अलग ही तरीके हैं। और जहाँ हर देश में जहाँ पर इंडियंस है उनका तो होली खेलने का एक अंदाज ही निराला है और काफ़ी मज़ा आता है। तो आप भी होली खेलें, अच्छे से खेलें, घर में ही ना रहें, क्योंकि कुछ लोगों की आदतें होती है कि होली वाला दिन होता है और वो अपनी शेखी बगाड़ने के लिए या फिर अपनी शान के लिए या फिर कोई भी XYZ रीज़न से घर के अंदर दरवाज़ा लगाकर उस दिन पक्का बैठ जाते हैं कि आज तो मुझे दरवाज़ा खोलना ही नहीं है, चाहे कोई भी मुझे कितना ही बुलाए, और वो दरवाज़ा नहीं खोलते। और जब लोग, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो बुला कर थक जाते और चले जाते हैं और उसके बाद में वो इतना अच्छा फील करते हैं कि वाह मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन जैसे होली आई है तो आप खेलें, लोगों के साथ रहें, क्योंकि यही एक प्यार बांटने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप लोगों के साथ घुल मिल कर खेल सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे याद आई है कि अभी शहरों के अंदर भी एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है पानी की, और उस पानी की कढ़ाई एक टैंकर भी होता है और टैंकर के अंदर बहुत सारा रंग घोला जाता है। और मेरे जो सीहोर शहर में, वहाँ पर एक चौराहे होते हैं 2-4, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई लेकर आते हैं और उस कढ़ाई, उसमें बहुत पानी भरते हैं और उसमें फिर रंग डालते हैं और जो भी रास्ते से निकलता है उसको उठा के उस कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और उसके अलावा रंग भी फेंकते जो भी रास्ते से निकलता है। तो इस तरीके से होली मनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और तो आप भी बताएं कि आपके शहर के अंदर, आपके ज़िले के अंदर आप कैसे होली मनाते हो और आपके बचपन की कोई होली से रिलेटेड कोई बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहे तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले अंक में उसे हम शेयर कर सकें। आप इसे कमेंट में तो लिख सकते हो और अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया तो इसे अपने लोगों के साथ शेयर करें और इस होली को बहुत एंजॉय करें। और इसी के साथ मैं संतोष सोनी अपनी मॉम सुनीता सोनी के साथ स्टोरी विद सुनीता
सोनी के एक नए एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली।